दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवाली। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है नोएडा, सड़क किनारे गड्ढे में डूबकर युवक की मौत का मामला। ये कार्टून है, सावधान, आगे खतरनाक मोड़, गति अवरोधक और लापरवाह सिस्टम है। कार्टून सावधानी हटी, इतना ही लिखा है, लेकिन आगे दुर्घटना बढ़ी। तो पोस्ट देखें आप लोग, ये रहा पोस्ट। अभी इस पे एक समाचार भी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। तो यहाँ आप सोचने वाली बात ये है कि ये युवराज नामक युवक जो सॉफ्टवेयर का इंजीनियर था, वो रात के समय कोहरे में जा रहा था और गाड़ी जो है वो गड्ढे में गिर गई। तो जब गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, उसके बाद वो बेचारा किसी सूरत से दरवाज़ा खोल करके और गाड़ी के ऊपर आ जाता है। वहाँ से फ़ोन लगाता है अपने बाप के यहाँ कि मुझे बचा लो। तो बाप तो आता ही है और पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम, ये लोग थे ही, साथ में जनता भी रही होगी। तो इसमें नंबर 1 एनडीआरएफ की जो टीम थी, बचाना तो उनको चाहिए था, क्योंकि इसी को नौकरी कर रहे हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी इसी की दिए हैं। वो फेल हो गए, क्यों फेल हुए? तो इसकी जवाबदेही तो किसी की बनती है कि उससे पूछा जाए कि भैया आप लोग फेल क्यों और कैसे हो गए। एक छोटे से मामले में जब आप लोग फेल हो गए तो बड़ा मामले में क्या कर सकते हैं? ये तो पूछताछ होनी चाहिए उन लोगों से। अब आइए दूसरे नंबर पर दमकल विभाग था। तो दमकल विभाग वाले भी नहीं कुछ कर पाए। और तीसरे नंबर पर पुलिस प्रशासन। तो जब ये लोग नहीं कुछ कर पाए तो पुलिस प्रशासन पे क्या सवाल किया जाए? अब रही जनता, तो कहने को विश्वगुरु बनने जा रहा है ये देश, डिजिटल इंडिया तो हो ही गया है। तो डिजिटल इंडिया की जनता थी जो एक इंसान को, यानी मामूली सी कार्रवाई पे उसको बचाया जा सकता था और लोग नहीं बचा पाए। यह शर्म आनी चाहिए। ऐसे जितने भी वहाँ थे, पूरे देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर ऐसे छोटे छोटे हादसों में अगर हम या डिजिटल इंडिया नहीं सफल हो पा रहा है तो बड़ों में क्या होगा, क्या हाल होगा? अगर बड़ा कोई दुर्घटना या हादसा हो गया तब क्या होगा इस देश का, उस देश की जनता का? ये हाल है यहाँ। जबकि ये हमारा मानना है कि केवल जितनी दूर पे युवराज था, उतनी बड़ी 2 रस्सी अगर लटका दी गई होती तो शायद ही युवराज बच जाता। और 1.5 घंटे तक वो गाड़ी के बोनट पे खड़ा रहा, ऐसा समाचारों में हमने सुना, तब बता रहे हैं। बस हम कोई पत्रकार तो है नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक मामूली सहायता, वही किसी गांव की कहानी रही होती तो लोग बचा लिए होते, किसी भी सूरत से बचा लेते लोग। लेकिन वहाँ क्या क्या तमाशा हुआ ये आप लोग समाचारों में सुने ही थे। कुछ सरिया होगी, ये होगी, वो होगी, और जब गाड़ी गई तो सरिया टेढ़ी नहीं हो गई होगी। तो अब इस पर क्या कहा जाए? समाचार सुने आप लोग। अभी सुना रहे। हाँ, इसका लेख है 27 वर्षीय युवक की मौत प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा थी, लेकिन इसके बाद भी नोएडा की डीएम एवं जिला, अब एक चीज़ और इसमें निकल कर आई, वहाँ की नोएडा की जो डीएम है और जिला आपदा प्रबंधन भी ये हैं, इस विभाग के प्रमुख हैं, मेघा रूपम पर
अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं। जवाबदेही की तो बातें छोड़िए, इनको तो वहाँ से जो है निलंबित इनको हो जाना चाहिए था अब तक। अगर निलंबित नहीं किया गया, पहले तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था अपनी इस कार्यशैली पर। अगर इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं तो प्रशासनिक स्तर पर इनकी जो है मतलब क्या कहते हैं, हाँ, इनका जो है इनको सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वह चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, हो सकता है इसीलिए जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे लिखा है, क्या रिश्ते ज़िंदगी से ऊपर हो गए हैं? तो ऊपर तो नहीं हो गए हैं, लेकिन अगर ऊपर लोग बना दें तो क्या कहना है। ये हैं मेघा रूपम, नोएडा की डीएम और जिला आपदा प्रबंधन की प्रमुख, साथ ही सीईसी ज्ञानेश कुमार की बेटी। 27 वर्षीय युवक की मौत के बाद भी डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या पद और रिश्ते ढाल बन गए हैं? अगर ढाल नहीं बने रहते तो कार्रवाई हो ही जाती। ये देखिए, ये है इस समाचार का लेख। और अभी समाचार हम आप लोगों को सुना रहे हैं। जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये समाचार नहीं है इसका, बस दोनों ये पोस्ट ही हैं और समाचार सुनाई दे थोड़ा आप लोगों को, निकाल दें। ये सब जो हो रहा है ना, ये इस देश के हक में सही नहीं हो रहा है। और जनता को क्या कहा जाए। नोएडा में युवराज की पानी में डूबने से मौत। सुना रहे हैं समाचार आप लोगों को। नोएडा में युवराज की पानी में डूबने से मौत। सुन लीजिए यही। संगीत आउटफिट्स एट अप टू 35% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर। डाउनलोड नाउ। लापरवाहियों के भेंट चढ़ गया 27 वर्षीय युवराज, अब हमारे बीच में नहीं है। और इस दौरान तमाम बातें जिस तरीके से निकल कर आई है कि बिल्डर की लापरवाही, अथॉरिटी की लापरवाही, साथ ही जो मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद था, उस पर भी आरोप लगे हैं। इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए युवराज के पिता हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था फ्राइडे को? चूंकि आपके साथ रहने आता था 2 दिनों के लिए, उस दिन क्या हुआ, कॉल पर क्या बताया, और आप जब पहुंचे तो क्या कुछ आपने देखा? उस दिन बेटे से जब 9 बजे बात हुई, बोला कि उस टाइम तक घर आ जाता था। तो हमने बोला कि बेटा अभी आए नहीं घर, तो बोला कि आज लेट से चले हैं, थोड़ा लेट आवेंगे घर पे, ऑफिस में काम था। तो लगभग उस समय बात हो गई। लगभग 12 बजे करीब में उसका फ़ोन आया घबराई हुई आवाज़ में कि पापा मेरी गाड़ी नाले में गिर गई, हम उसमें फंस गए हैं, तो जल्दी आ जाओ बचाओ। तो मैं इमीडिएटली रश किया उधर। उस समय कुछ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं था, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं पैदल बाहर की ओर भागा गेट पर। वहाँ एक कैब था, किसी पैसेंजर को ट्रस्ट से जस्ट ड्रॉप किया था। फिर वहाँ से हम पकड़े और चले। उससे फ़ोन पर बात हुई, उसने बोला था कि नाले में गिरी है। तो नाले का मतलब मैंने लगाया एस पार्कवे के पास बड़ा नाला है, मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ नहीं दिखा तो फिर मैंने फ़ोन किया, बोला कि नहीं, सोसाइटी के पास वाला जो नाला है उसमें। तो उतना फिर वापस आने में मुझे करीब 40 मिनट लगा। फॉग के कारण गाड़ी नहीं मिल रही थी। एक गाड़ी मिली तो बहुत धीमी रफ्तार में वहाँ तक पहुँचा है स्पॉट तक। फिर वहाँ गए, मैंने बेटा को फिर फ़ोन पर सूचित किया कि बेटा मैं आ गया हूँ, आप देखते हैं पूरा बचाने का हम उपाय लगाते हैं। फिर मैंने 112 पर डायल किया, फिर बेटे से बात की, उसका हौसला बढ़ाते रहे कि बेटा घबराना नहीं, हम लोग आ गए हैं, पुलिस भी आ रही है, मदद करेगी। यही समझ के एक तरफ आप थे और सामने दूसरी तरफ बेटा था? नहीं, उसी साइड में, मैं नाले के इधर था, वो नाले के उस पार दूर कहीं से आवाज़, बोले बेटे कहाँ हो? तो उसने मोबाइल का टॉर्च
टॉर्च ऑन किया और दिखाया कि कहाँ पर। कितना दूर होगा तब? कुहासे में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, केवल उसका लाइट का एक हल्का किरण नजर आ रहा था बस, तो पता नहीं चल रहा कितनी दूरी पर है। फिर बोला कि पापा हम गाड़ी पर लेटे हुए हैं, ये समझ लो बैलेंस बैठने से बिगड़ रहा था, तो वो लेट गया था, गाड़ी के ऊपर आ गया था, गाड़ी के अंदर से ऊपर आ गया था और स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह बैलेंस बना के बचने का उपाय कर रहा था। कुछ देर के बाद जब फोन किया बोला कि पापा जल्दी बचाओ, ये गाड़ी अब डूब रही धीरे धीरे, मतलब अब लोअर लेवल में जा रही थी। इन द मीन टाइम पुलिस आई। सुन लिया आप लोगों ने। अब लापरवाही, सारे लोगों की लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही तो बिल्डर की थी और सही तरीके से कहा जाए तो सारे लोगों की लापरवाही थी। और इसमें सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिगड़ गई तो उसको बनाने में या बनने में बहुत समय लगता है। अगर वो रेलिंग पहले की टूटी थी, इतने दिन में रेलिंग बन नहीं पाएगा, इतने दिन में रेलिंग बन गई होती तो ये हादसा होता ही नहीं। तो सबसे नंबर 1 पे तो जिम्मेदार प्रशासन है कि रेलिंग टूटी तो बनी क्यों नहीं, इसका जवाब कोई देगा नहीं। तो जो हो रहा है होने दीजिए, कोई क्या कर सकता है, ये हाल है। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। और रात का मामला था, कोहरा पड़ा हुआ था, तो गाड़ी तो काफ़ी रफ्तार में रही नहीं होगी, कोहरे के कारणवश भी ऐसा हो सकता है। लेकिन है क्या कि धीमे चलें, सुरक्षित चलें। यहाँ गाड़ी के रफ्तार के बारे में जो जगह जगह रोडों पे लिखा रहता है 20, 40, 40, 20, और रफ्तार जो है लिखा है 40, गाड़ियाँ चलती हैं 80 पे। तो जब तेज गति में गाड़ियाँ चलेंगी तो दुर्घटना होगी नहीं तो होगा क्या। और एक चीज़ देखते हैं, हम लोग तो रोड पे हैं, एक चीज़ हम और देखते हैं, अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तो उस साइड में देख लेता है कि गाड़ी कितनी दूर है, मैं क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं। तो देखता है कि गाड़ी इतनी दूर है, मैं आराम से क्रॉस कर लूँगा। जब वो रोड क्रॉस करता है तो उस समय जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, चाहे 2 चक्का हो, चाहे 4 चक्का हो या कोई चक्का हो, इन लोगों को भी देखना चाहिए कि आगे आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो मैं कुछ रफ्तार अपनी कम कर दूँ। लेकिन ये लोग रफ्तार कम नहीं करते हैं, उसी रफ्तार में जाते हैं। जैसे लगता है कि मतलब इतनी जल्दी इन लोगों को है कि अगर कुछ मामूली सी टक्कर हुई तो वह गया, ये भी गए, तो सारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जगह जगह सरकार लिखाई रहती है कि धीरे चलें, सुरक्षित चलें। लेकिन इन लोगों को इन लेखों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये अपने दिमाग का करेंगे, जो समझ में आएगा वही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये मर जाएं या किसी को मार डालें। इन सब बातों से इन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें आप लोग, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।